ये संकट का दौर है। एक लाइलाज महामारी फैली है। इंसान बेमौत मर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में कोरोना का कहर टूटा है। जहरीला विषाणु पहले से ज्यादा घातक हो गया है। चीनी वायरस के नरसंहार से खानदान के खानदान खत्म होते जा रहे हैं। वायरस के सामूहिक संहार की वारदात से दिल दहल रहा है। आज की पीढ़ी का पाला ऐसी महामारी से पहली दफा हुआ है। लेकिन महामारियों के इतिहास में झांकने पर एक तिलिस्म नजर आता है। वो तिलिस्म समय के शताब्दी चक्र से जुड़ा है, यानी हर 100 साल बाद वो तिलिस्म दुनिया को दहलाता है। 400 साल की हिस्ट्री में महामारियों की आदिकालीन मिस्ट्री से पर्दा उठाएगी आज की टेलीसीरीज। एक सदी में एक महामारी से करोड़ों मौत की नियति क्यों है? 100 साल कोइंसिडेंस और डेस्टिनी के इस एपिसोड में देखिए संहार, क्रुएलिटी ऑफ क्लैमिटी। 7 मई 2021 हमीरपुर उत्तर प्रदेश। यमुना पुल पर पुलिस पहुंची थी। सूचना सनसनीखेज थी। यमुना पर बने पुल से गुजरने वाले राहगीरों ने कई शवों को बहते देखा था। पुलिस टीम को नदी में कई शव बहते दिखे। इतनी लाशें नदी में कौन बहा रहा था? मरने वाले कौन थे? इसकी तफ्तीश पुलिस ने शुरू की। स्थानीय लोगों ने पूछताछ में हैरान करने वाली बातें पुलिस टीम को बताई। सभी शवों के कोरोना संक्रमित होने के शक में यमुना में प्रवाहित किया गया। कोरोना ने गांव में कोहराम मचा रखा है। रोज लोग बेमौत मर रहे हैं। कानपुर आउटर की तरफ से ट्रैक्टर में 2 शवों को ला करके उनका अंतिम संस्कार भी जल प्रवाह करके किया गया है। और जो अन्य शव जो पहले से बह रहे थे उनके शवों की स्थिति और उनके पे उपस्थित कफन आदि से ऐसा प्रतीत होता है कि इन शवों को जो है जल प्रवाह करके अंतिम संस्कार किया गया है। एक शव जो है वो अर्जली अवस्था में है और वो कानपुर देहात की तरफ जो यमुना का तट है उस तरफ पड़ा हुआ है। उस सब के बारे में कार्रवाई करने के लिए कानपुर आउटर के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया। ये पुल कानपुर और हमीरपुर को जोड़ता है। यमुना किनारे बसे गांव में मौत नाच रही है। मृतकों के संस्कार में जान का जोखिम है, इसलिए कोरोना शवों को जहां तहां ठिकाने लगाया जा रहा है। गांव में वायरस विस्फोट के बाद जो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि जिंदगी की सलामती के लिए जहां देखिए वहां अस्पताल बनाए जा रहे हैं। भैंस के तबेले में अस्पताल, खेत में अस्पताल, बागान में अस्पताल, मंदिर में अस्पताल, तंबू में अस्पताल, जगह जगह अस्पताल है। कुछ मायने में हर घर अस्पताल है, क्योंकि छोटे अस्पताल जो हैं वो बदहाल है। कहीं दवाइयों की मारामारी है, कहीं ऑक्सीजन की काला बाजारी है, कहीं एम्बुलेंस के नाम की लूट है, कहीं अंतिम संस्कार पर हाहाकार है, कहीं बेबसी पर चीख पुकार है। यही होती है महामारी, जिसमें सब व्याकुल हो जाएं, सब खौफजदा रहें, सब जान जोखिम में हो। खुद के अंजाम की आशंका जब कलेजा कपा दे, अपनों की दुर्दशा देखने की जब हिम्मत न बचे। यही तो है वायरस काल, जहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। हर तरफ अराजकता हावी है। कोरोना ने ठगों की, लूटमारों की, काला बाजारियों की चांदी कर दी है। कहीं इलाज के नाम पर लूट मची है, तो कई सुविधाओं के एवज में खून चूस रहे हैं। कोरोना संक्रमण की मार और अस्पतालों की चरमरा चुकी व्यवस्था के बीच झोला छाप डॉक्टर की बाढ़ आई हुई है। मध्य प्रदेश के विदिशा में खेत में अस्पताल खोलकर बैठे फरेबी की शिनाख्त हुई। बागान में कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं। डॉक्टरी इनका पुश्तैनी पेशा है। पिता के सर्टिफिकेट से ये इलाज कर रहे हैं। डिग्री अपने पास कौन कौन सी है? डिग्री कोई सी नहीं है साहब। अपने पिताजी की डिग्री तो कर रहे हैं। पिताजी जान छोड़े। हकीम फर्जी, हॉस्पिटल फर्जी, ग्लूकोज के नाम पर मरीजों को पानी की डोल। जिन दवाइयों को सुरक्षित रखने की जरूरत है, उन्हें कूड़े की तरह जहां तहां रखा गया है। मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, बिहार हो या झारखंड, ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है।
कानपुर देहात में वायरस त्रासदी गांव से मजरा और मजरा से पुरबा तक पसर गई है। गांव के हजारों लोग बीमार पड़े हैं और सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। चारों ओर हाहाकार मचा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह नहीं है। अगर जगह मिल भी जाती है तो इलाज महंगा है। कोई व्यवस्था नहीं, हम लोग ऐसे इधर उधर झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में जाए तो पैसा ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोग इधर उधर भटकते हैं। कम यहाँ मेरे गांव में कम से कम 4-6 समय कम 20-30 और यहाँ प्रतिदिन मरीज आए आदमी। प्राइवेट वाले डॉक्टर तो छूटे ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं? गेट के बाहर एक आदमी भगा देते हैं। क्या करा रहे हैं, ऐसे ही प्राइवेट लोगों से थोड़ी बारी देख रेख करा लेते हैं। झोला छाप से सरकारी में जाते हैं, सरकारी बंद तो वहाँ बंद मिलते हैं। वहाँ कहते हैं कि अंदर जाने नहीं देते कि यहाँ अभी कोई कार चालू नहीं है। इस त्राहिमाम को सुनने वाला कोई नहीं। सारा सिस्टम ध्वस्त है। अनदेखे दुश्मन से जान बचाने वाला कोई रक्षक नजर नहीं आ रहा। जिनके हाथ जिम्मेदारी है उनकी कोशिशें संसाधन के अभाव में नाकाम हो रही हैं। हमारी जो सारी टीमें हैं उसके सभी हेड्स हैं। कुछ टीमों का अध्यक्षता सीधे साहब स्वयं कर रही हैं, कुछ में एडीएम साहब कर रहे हैं, कुछ में जीएमडीआईसी कर रहे हैं और अन्य अधिकारी कर रहे हैं। इन सभी 9 टीमों की समीक्षा मुझे करनी है। कोविड कमांड सेंटर में नियमित समीक्षा बैठक आगे भी जारी रहेगी और ये टीमें फिर लग के काम करेंगी। तो हर पहलू में, चाहे ऑक्सीजन बेड हो, अस्पताल हो, ट्रीटमेंट हो, चार्जेस हो, दवाइयाँ हो, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग काम करेंगे। गोंडा के इस परिवार की कहानी रूह कपा देने वाली है। पूरे घर में सन्नाटा, घर में पसरा मातम, दहशत में बदली चुभने वाली खामोशी। वजह है 1 महीने से भी कम वक्त में एक ही खानदान के 5 लोगों की मौत। हम ही जिम्मेदार है, सारी जिम्मेदारी हमारे घर के ऊपर है। जितने बड़े लोग थे सारे लोग हमारे घर के चले गए। 22 दिन में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत के बाद चिकरौद गांव में सिर्फ कोरोना की चीखें सुनाई दे रही हैं। पूरे खानदान का खात्मा करने वाली ये महामारी इंसानी इतिहास में अकेली नहीं। दुनिया को हर 100 साल में कोरोना जैसी महामारी का सामना करना पड़ा है। ये सिलसिला पिछले 400 सालों से चला आ रहा है, लेकिन कोरोना सबसे ज्यादा विनाशक है, सबसे ज्यादा घातक है। इसने अब तक जो कहर बरपाया उससे कहीं ज्यादा तबाही के अनुमान है, क्योंकि कोरोना की मिस्ट्री अनसुलझी है। इस वायरस की जितनी जानकारी जुटाई जाती है उससे कहीं तेजी से ये अपने पैंतरे बदल रहा है। कोरोना कितने इंसानों की जान लेगा? क्या अभी वायरस का विकराल दौर आना बाकी है? भविष्यवाणियां बेहद डरावनी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।